लेडीज है औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तेमाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाजा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहां होता उल्टा है, औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी। तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। आते ही वो आया, कब से बिजली खराब है, उसका मूड खराब हो गया। कम वक्त में तो दिन भर का थका हुआ आया हूं। बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, मेरा शौहर 12 बजे रात में घर में आता है, पता नहीं कहां बैठा रहता है, 1 बजे घर में आता है। मेरी बहनों, एक बात तुम्हें बताता हूं, सुनो। अगर तुम घर में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं रहती हो, बन संवर कर नहीं रहती हो, साफ लहजे में कह दूं कि परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो, तो फिर तुम्हें ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है। वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास? बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। उस औरत को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। 12 बजे आता है, 2 बजे आता है, हम तो कह रहे पूरी रात न जाए, भंगर मन के रहेगी, कौन जाए तेरे पास? हाँ, तुम्हारी शिकायत उस वक्त जायज है जब तुम बन सवर कर अपने शौहर का इंतजार करो। औरत लिपस्टिक भी लगा सकती है। आती थी पहले लिपस्टिक, उसमें खंजीर की चर्बी। अब सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिपस्टिक में चर्बी, खंजीर की चर्बी, सुअर की चर्बी की आमेजिश नहीं है। कंपनियों ने इस बात का प्रमाण पेश किया है और गवाही दी है। अगर कंफर्म हो कि सुअर की चर्बी है तब तो नहीं लगा सकती है, लेकिन नहीं है तो लगा सकती है। और शौहर के लिए बाहर नहीं, बाहर जा रही लिपस्टिक लगा के पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसका खून पी के आ रही हो। अपने घर में रहो, आदमी ज्यादा से ज्यादा यही समझेगा ना घर की अपने आदमी का खून पिया, वो तो पियो, वो तो रोज पी रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर आपका शौहर लिपस्टिक को पसंद करता है तो आप घर में लिपस्टिक लगा सकती हैं, क्रीम पाउडर लगा सकती हैं, रंग जाहिर हो ऐसा मेकअप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द की जीनत, मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर ना हो, खुशबू उठे, खुशबू उठे, ये मर्द की जीनत है। क्या है? रंग जाहिर ना हो। मसलन मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता लेकिन खुशबू खूब लगाए, जितनी लगा सकता, जन्नतुल फिरदौस लगाए, ऊद लगाए, कस्तूरी लगाए, ये लगाए, खुशबू उड़ रही हो, मर्द लगा सकता है, लगा के कहीं भी जा सकता है। लेकिन औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन औरत की जीनत उस मेकअप में है जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू दबी हुई हो, खुशबू दबी हुई हो और रंग जाहिर होगा। लिपस्टिक लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग जाहिर होगा। ये औरत का मेकअप है। लेकिन औरतों, मेरी माँ बहनों, ये सारे हथियार सिर्फ अपने शौहर पर इस्तेमाल कर सकती हो, किसी दूसरे गरीब इंसान पर नहीं। वो तो मर जाएगा बेचारा, शौहर को मारो। इसलिए कि तुम्हें ये सारे हथियार चलाने की इजाजत शरीयत ने दी है, लेकिन शौहर पर, किसी और पर नहीं। फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है तो उसकी थकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो। अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुबड़े हुए, एक पैचा भाग जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब वो सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में क्या देखा, ये तो भंगर बनी बैठी, कुछ सुनाया रहा, तला तला तला।
इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर। क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगर मन के रहती हो, तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त बच्चे की